शादी हर लड़की के लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। एक नया परिवार, नए लोग और बहुत सारे नए रिश्तों से पहचान। हर लड़की के शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, हम दोनों अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। लेकिन वो इन सब बातों में ये भूल जाती है कि पार्टनर के अलावा भी उसका एक परिवार है। जॉइंट फैमिलीज, आज का यूथ जनरेशन जो मैरिजेबल एज में है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से एकदम घबराता है, क्योंकि लास्ट 2 डेकेड्स में न्यूक्लियराइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं हर जगह, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बड़े सिटीज में तो खास करके, जहां पर लोगों ने धीरे धीरे काम के लिए अपने आप को शिफ्ट किया एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है धीरे धीरे हमारे देश से खत्म होता चला गया। लड़की को लगता है कि जॉइंट फैमिली में उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कहीं खो जाएगी, उसे वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी जिसके साथ वो अब तक जीती आई है। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी शादी या हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं या हमारी शादी वहां पर हुई है तो हमें वहां जाना पड़ रहा है। इस फैक्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं है और इस फैक्ट को तब आप किसी भी रूप से प्रॉब्लम नहीं मान सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हो तभी वो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई फैक्ट है कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, उसको आप प्रॉब्लम में गिनेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करेंगे। लड़की अपने पार्टनर के विश्वास पर ही उस नई जिंदगी में कदम रखती है। अपने नए रिश्ते में इस प्यार को बनाए रखिए और खुले मन से नए परिवार को अपनाइए, जिससे आपको कभी भी किसी परेशानी को फेस न करना पड़े। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस माइंडसेट से जाइए कि मुझे अब इस फैमिली सेटअप के अंदर एडजस्ट करना है और मुझे इसके अंदर सेटल होना है एंड ये मेरी फैमिली है। आपको शुरू में काफी एक कंफ्यूजन सा होगा कि आज तक तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही नहीं या रहा नहीं और अब मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़ रहा है। सो उस चीज को अगर आप अपने मन से थोड़ा सा साइड करेंगे, थोड़ा सा हल्का करेंगे, तब चीजें आसान होंगी। याद रखिए कि आपके पार्टनर ही हैं जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकती हैं, इसलिए परिवार को जानने में उनकी मदद लें। आपके हस्बैंड से आपको पूरा समझना है कि उस फैमिली के अंदर क्या कल्चर है, क्या सिस्टम्स हैं, क्या रिचुअल्स हैं, किस तरह से क्या क्या सब चीजें चलती हैं। छोटे से छोटा जैसे खाना सब लोग कैसे खाते हैं, बड़े से बड़ा जैसे कि अगर कुछ कैपिटल डिसीजंस लेने हैं कि घर में चेंजेस करने हैं या गाड़ी खरीदनी है तो इन डिसीजंस को कैसे लिया जाता है, कैसे हायरार्की चलती है, कौन सबसे सीनियर है जो अपनी बात कहता है, क्या वहां पर नए इनपुट्स को वेलकम किया जाता है या नहीं किया जाता है। सो ये सारा जो कल्चर है इस सब को समझने में आपको अपने पार्टनर की हेल्प लेनी चाहिए। अपने मन से मेरा और तुम्हारा को निकालकर हमको अपनाइए। छोटी मोटी तकरार तो जिंदगी का हिस्सा है, उसे रिश्तों पर हावी ना होने दें। अगर कोई बात हो भी जाती है तो उसे बातचीत से सुलझाएं। आपको उस सिस्टम को अपना सिस्टम समझना है। आपको ये नहीं समझना है कि मैं एक नए सिस्टम में जा रहा हूँ तो वो सिस्टम मेरा नहीं है एंड वो मेरे पार्टनर का है। जैसे कि लोग यूज कर जाते हैं वर्ड्स कि तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारे घर वाले। प्लीज बी अवेयर कि आप ये वर्ड्स ना यूज करें। ये तब होगा जब आप खुद दिल से समझेंगे कि हाँ मैं इस बड़े फैमिली का अब हिस्सा हूँ, ये बड़ा फैमिली मेरा फैमिली है। तो आपने देखा कि छोटी छोटी बातें जिन पर हम कई बार ध्यान भी नहीं देते, रिश्तों में अहम कड़ी का काम करती हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाइए, जिससे आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि कब आपके पिया का घर आपके सपनों का महल बन गया।